अब ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वालों पर लगेगा टैक्स। सरकार ने जारी किया नया नोटिस। क्या आप भी रोज गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से पेमेंट करते हो तो जरा ध्यान से देख लो, क्योंकि सरकार ने अब यूपीआई यूज करने वालों के लिए एक नया नियम जारी किया है। अगर आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके अकाउंट पर टैक्स लग सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों को सरकार ने इनकम ट्रैकिंग सिस्टम के तहत रखा है। तो आखिर ये नए रूल क्या है, किस पर लागू होगा, कितना टैक्स देना होगा और क्या यूपीआई अब फ्री नहीं रहेगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सबसे पहले ये समझिए कि क्यों आया ये नया रूल। पिछले कुछ सालों में भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड टूट चुका है। 2024 में सिर्फ एक साल में 1300 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन हुए, यानी रोज करोड़ों लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पैसे भेजते हैं। सरकार को अब यह लग रहा है कि कई लोग यूपीआई को बिजनेस की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं दे रहे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि बहुत सारे लोग हर दिन लाखों रुपए ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वे उसे पर्सनल ट्रांजैक्शन बताकर छुपा लेते हैं। इसलिए अब सरकार ने हाई वॉल्यूम डिजिटल ट्रांजैक्शन अलर्ट सिस्टम को लागू करने का फैसला किया है। यानी अगर आप महीने में एक निश्चित लिमिट से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो तो आपकी डिटेल इनकम टैक्स पोर्टल में अपने आप रिपोर्ट होगी। तो नया रूल क्या कहता है, अब देखिए। अब सवाल आता है, क्या हर यूपीआई यूजर को टैक्स देना पड़ेगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सरकार का नया रूल सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे अगर किसी ने एक महीने में 5 लाख से ज्यादा का यूपीआई ट्रांसफर किया या साल भर में 20 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर आ सकता है। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने साफ कहा है कि इन ट्रांजैक्शन को अब ऑटोमेटिकली रिपोर्ट किया जाएगा। यानी अगर आप किसी को बार बार पैसे भेजते हो, भले ही वो फ्रेंड हो या बिजनेस डील हो, सिस्टम उसे अब ट्रैक करेगा। अब असली सवाल ये आता है कि टैक्स लगेगा कितना। सरकार ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल अकाउंट से बिजनेस टाइप ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उस पर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स लागू होगा। मतलब अगर ट्रांजैक्शन एक लिमिट से ऊपर गया तो बैंक या यूपीआई ऐप उसी वक्त 1% से 5% तक का टैक्स काट सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक दिन में 2 लाख को किसी कस्टमर या क्लाइंट को भेजे तो उस पर 1% यानी 2000 का डिडक्शन हो सकता है। यानी सरकार ये नहीं कह रही कि हर किसी पर टैक्स लगेगा, पर जो बहुत एक्टिव यूपीआई यूजर्स हैं उनकी हर पेमेंट अब ट्रैक होगी। तो ये नियम किन ऐप्स पर लागू होंगे? देखो, ये नियम सभी मेजर पेमेंट ऐप्स पर लागू रहेंगे, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, अमेजोन पे और बैंक के अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म। आरबीआई और एनपीसीआई ने सभी ऐप्स को कहा है कि वो अपने यूजर्स को अलर्ट करे अगर उनका मंथली लिमिट पार हो जाए तो। यानी अब आपको ऐप में नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका ट्रांजैक्शन लिमिट सरकार के रूल के अनुसार पूरा हो गया है। ये लिखा हुआ आएगा आपके ऐप में, ठीक है। अब लोगों के मन में कुछ कंफ्यूजन भी है। देखो, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि क्या अब यूपीआई फ्री नहीं रहेगा, क्या अब हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा? तो भाई साफ साफ समझ लो, नॉर्मल यूजर्स जो रोज छोटे मोटे पेमेंट करते हैं, जैसे 100, 200, 500 रुपए, तो उन पर कोई टैक्स या चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई यूपीआई को बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा है या रेगुलर बेसिस पर बड़े पेमेंट करता है तो उसे इनकम डिक्लेयर करनी होगी। सरकार का मकसद ईमानदार टैक्स पेयर को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि जो लोग सिस्टम का मिसयूज कर रहे हैं उन्हें पकड़ना है। तो अब हमें क्या करना होगा? देखो, अगर आप भी रोजाना यूपीआई से पेमेंट करते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम या किसी भी बैंक के ऐप से, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार का यह नियम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा या बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं। अब हमें क्या करना होगा? अगर आप भी रोजाना यूपीआई से पेमेंट करते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी भी बैंक ऐप से, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार का ये नियम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा या बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ जरूर सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। देखो, जब भी आप किसी को 50,000 या 1 लाख से ज्यादा भेजते हो तो यह तय करो कि वो पैसा किस काम के लिए जा रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी दोस्त को पैसे भेजे, व्हाट्सएप पर या पेमेंट डिस्क्रिप्शन में लिख दे लोन रिटर्न, गिफ्ट, रेंट पेमेंट या फैमिली सपोर्ट। इससे जब बैंक या टैक्स विभाग इन ट्रांजैक्शन को देखेगा तो साफ रहेगा कि यह पेमेंट किस उद्देश्य से की गई है। और अगर कभी इनकम टैक्स नोटिस आता है तो आप तुरंत ये दिखा पाएंगे कि ट्रांजैक्शन जेन्युइन था। बिजनेस और पर्सनल अकाउंट को अलग अलग रखो। बहुत से लोग एक ही अकाउंट में पर्सनल और बिजनेस दोनों पेमेंट कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप किसी भी तरह का छोटा मोटा बिजनेस करते हो या फ्रीलांस का काम करते हो या किसी को सर्विस देते हो तो कोशिश करो कि उसके लिए अलग बैंक अकाउंट रखो। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपको आसानी से समझ आएगा कि कौन सी पेमेंट इनकम है और कौन सा खर्च। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी लगेगा कि आप साफ सुथरे तरीके से काम कर रहे हैं।
और अगर आप एक ही अकाउंट से सब कुछ कर रहे हो तो बाद में साबित करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन पर्सनल था और कौन सा बिजनेस वाला था। अपने यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट हर साल डाउनलोड करो। हर यूपीआई ऐप में जैसे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में एक ऑप्शन होता है डाउनलोड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या व्यू स्टेटमेंट। इसे साल में एक बार जो डाउनलोड करके रख ले, यह स्टेटमेंट आपके लिए डिजिटल रिकॉर्ड का काम करेगा। अगर कभी किसी ट्रांजैक्शन पर आपके सवाल उठते हैं तो आप तुरंत बता सकते हैं कि यह पेमेंट किस तारीख, किस व्यक्ति और किस कारण से की गई थी। यह वही काम करता है जो पहले पासबुक करता था, बस फर्क इतना है कि अब यह डिजिटल हो गया है। आईटीआर फाइल करते समय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करें। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑनलाइन पेमेंट को भी ट्रैक कर सकता है, इसलिए जब भी आप आईटीआर फाइल करो तो अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को भी ध्यान में रखो। उदाहरण के लिए अगर आपने किसी से सर्विस के बदले 1 लाख ऑनलाइन ली है तो उसे अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाओ। अगर आपने किसी को लोन दिया है या लिया है तो वो लोन गिवन रिसीव्ड सेक्शन में मेंशन करो। इससे डिपार्टमेंट को लगेगा कि आप ऑनेस्ट टैक्स पेयर हो और आपको कोई पेनल्टी या नोटिस नहीं मिलेगा। लिमिट का ध्यान रखो और कैश अल्टरनेटिव सोचो। अगर आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन हर महीने 5 लाख या इससे ज़्यादा पहुंचता है तो थोड़ा प्लानिंग करो। कभी कभी कुछ पेमेंट बैंक ट्रांसफर एनईएफटी या आईएमपीएस से कर दे या छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दे। इससे ट्रांजैक्शन लिमिट के अंदर भी रहोगे और गवर्नमेंट अलर्ट लिस्ट में भी नहीं आओगे। इससे ट्रांजैक्शन लिमिट के आप अंदर भी रहोगे और गवर्नमेंट अलर्ट लिस्ट में भी नहीं आओगे। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि सरकार का नया यूपीआई ट्रांजैक्शन रूल क्यों लाया गया है और इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा। अगर आप भी यूपीआई से रोज पेमेंट करते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो ताकि उन्हें भी पता चले कि यूपीआई पर क्या नया रूल आया है। और कमेंट में बताओ क्या तुम्हें लगता है कि ये टैक्स रूल सही है या गलत। और ऐसे ही बैंकिंग और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।